तस्वीर के साथ इस इलेक्शन जलसे का आगाज हुआ। इलाके के जिम्मेदारान मोहम्मद यासीन से कच्चे वाले सदर मोहतरम शब्बीर अहमद सुलेमान, इकबाल अहमद महफूजुर रहमान, कमरुल हुदा शेख, मोहम्मद आसिफ शेख, अल्ताफ अहमद, मोहम्मद सुलेमान शब्बीर शिया जमात के जिम्मेदार, आशिक अली सज्जाद अहमद शिया जमात के जिम्मेदार और मौलाना नौमानी के नवासे एहतशाम अंसारी साहब, मुईद बादशाह और बड़े भाई जिन्होंने बुलंद के बीमारी के इल्जाम में मुझे हौसला दिया, रईस लाल और आप तमाम साथियों, आज इलेक्शन का जैसे कब इब्तिदा हो रही है, आप तमाम साथी, मैं अपने बातें रखने आपके पास आई हूँ उस जगह से जहाँ की बातें पूरा शहर सुनता है और यहाँ ऐसे तालीम याफ्ता लोग रहते हैं कि यहाँ के मशहूर टीचर, डॉक्टर, वकील और ऐसी जिम्मेदार समाजी खिदमतगार और तालीम याफ्ता पूरे शहर के स्कूलों में, कॉलेजों में और दीगर अदारों में फैले हुए। आज जो मालेगांव शहर का नक्शा हो गया है सियासी, बहुत दुख की बात है। मालेगांव शहर में जो हरे झंडे की सियासत चल रही है, मैंने एक इंटरव्यू में कहा ये हरे झंडे की सियासत के ताल्लुक से मैं यहाँ के जैसे में बोलूंगी। मैंने अभी तक किसी के खिलाफ नहीं कहा और न मैं किसी के खिलाफ बोलना चाहती हूँ, क्योंकि मैं नहीं मानती कि मेरी बराबरी की सलाहियत किसी में है, इसीलिए मैं उनके खिलाफ नहीं बोलता। लेकिन ये याद रखो, ये हरे झंडे की सियासत अव्वल तो ये हरा झंडा जो लाए हो दोनों तरफ, चाहे वो मजहब के नाम से लाए हो या जो पुराने झंडे को दोबारा लाए हो, ये मालेगांव शहर में भगवान झंडे की बनाने करने वाले हरे झंडे। तुम ये समझते हो, तुम यहाँ आबादी में रहते हो, मुसलमान अक्सरियत में रहते हो, तो तुम बड़ी बड़ी बात करते हो, तुम ये बात करते हो कि कलमा पढ़ के तुम मेरे भाई, तुम मेरे बहन, ये सारे नारे लगाते हो। लेकिन तुमको मालूम है कि यहाँ के जो तालिब इल्म शहर से बाहर जाते हैं, यहाँ के जो लोग नौकरी करने शहर के बाहर जाते हैं, जो चद्दर की फेरी करने लोग जाते हैं, जो डॉक्टर वकील बाहर आते जाते रोजाना सफर करते तालिब इल्म है, ये मालेगांव शहर में जो मजहब के नाम पर हवा बनाया जा रहा है, इसकी वीडियो, इसकी फोटो शायद पसंद है, इस मालेगांव के बाहर भी देखते हैं। मेरी खास तौर पर ये यूट्यूब चैनल वालों और मीडिया वालों से दरख्वास्त है, ऐसी फिरका परस्त वीडियो जिसमें हम बहुत ज्यादा शिद्दत पसंद दिख रहे हैं तो मत दिखाओ, अल्लाह के वास्ते मत दिखाओ, वरना मालेगांव नाम सुन के तुम्हारे साथ ट्रेन में, बस में खराब सलूक होगा। उसके जिम्मेदार ये सियासत के नाम पर जो अपनी वोट लेने के लिए मजहब का नाम कर रहे हैं। जब फलस्तीन का झंडा ईदगाह पे लहराया गया, जो बोलते हैं तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, उन्होंने ही कहा कि मेरा इस फलस्तीन के झंडे लहराने वाले से कोई रिश्ता नहीं। उनसे पूछो तो उस वक्त कहाँ थी हमारी, जबकि फलस्तीन का झंडा दिखाना गैर दस्तूरी बात नहीं थी। हिंदुस्तान का बीजेपी आने के बाद भी हमारे सिफारती ताल्लुक आज भी फलस्तीन के साथ है, लेकिन उस वक्त तुम्हें लाइन भी बता दी। आज जो 12 नवंबर के नाम से शेख आसिफ साहब हिसाब मांग रहे हैं, सबसे पहले हिसाब कबीलता होना चाहिए। जैसे ही 12 नवंबर हुई, उसके बाद सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और ये बोला कि ये प्लानिंग हुई है, ये हुआ है। जब 12 नवंबर के बेगुनाह लोगों के लिए कोर्ट में समाज जमानत के लिए होती थी, तो मरहूम शेख रशीद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोलते थे कि ये लोग बेगुनाह नहीं है, मतलब वही चाहते थे कि 12 नवंबर के लोग जेल में रहे। आज शेख आसिफ किस मुंह से बोलता है कि मैं 12 नवंबर वालों का साथी, तुम्हारे बाप और
करके। यही हमारे मुफ्ती साहब, उन्होंने सबसे पहले बैठ के बोला कि 12 नवंबर के वक्त कि पत्थर आए नहीं थे, पत्थर लाए गए थे। जब पहली समाज हुई 12 नवंबर वालों की, उस वक्त पुलिस ने वीडियो बताया, शेख आसिफ का भी, मुफ्ती साहब का भी। तो शहर के जिम्मेदार लोग कह रहे हैं कि मालेगांव शहर में प्लानिंग की गई थी। पत्थर लाना मतलब प्रिपेरेशन प्लानिंग, क्योंकि इनको कानून को सिफर समझता है, दस्तूर को सिफर समझता है, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते। और उसके बाद एक से दूध बोलने लगा, जिसकी वजह से लोग 4 महीने जेल में रहे। इसके लिए जिम्मेदार शेख रशीद, शेख आसिफ और मुफ्ती इस्माइल साहब हैं, जिनको कानूनी सूझबूझ सिफर है। जब मालेगांव शहर में इसी इलाके में असलाह के नाम पे लोगों को गिरफ्तार किया गया, उस वक्त पंचनामे में किसका नाम था? कौन बंदूक के साथ फोटो खिंचा रहा था? उस वक्त कहा गया था ला इलाहा इल्लल्लाह। उस वक्त भी शेख रशीद साहब ने कहा था बम ब्लास्ट के बाद कि सब बेगुनाह नहीं है। उस पर जवाब में साथी आलम साहब ने कहा था जितने लोग गिरफ्तार हुए सब बेगुनाह है। और यही कोर्ट ने भी बताया कि साथी आलम साहब ने जो कहा था, मालेगांव की तारीख रही कि मालेगांव शहर में एक आगाज बताया कि भगवा फिरका परस्ती की होती है। मालेगांव ब्लास्ट के बाद लोगों को समझा कि भगवा फिरका परस्ती क्या होती है। मजहब के नाम से वोट लेने के लिए आज तुम इलेक्शन में हरे झंडे ला रहे हो दोनों, ये सुन लो, जब इस शहर के लोग बाहर जाएंगे, बच्चे बाहर जाएंगे, तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी पूरे शहर की। तुम ऐसा कोई काम मत करो जिससे अक्सरियत के लोगों में गुस्सा आए, अक्सरियत के लोगों को बुरा लगे। मैं एक मिसाल मेरे भाई नदवी को दी थी, तो हिंदुस्तान में कहीं भी अगर कोई आतंकवादी पकड़ा जाता था तो उसका लिंग भटकल से जोड़ते थे, क्योंकि भटकल के लोग बहुत शिद्दत पसंद थे और बहुत मालदार थे। तो ये बोला जाता था कि कहीं वहां से तो फंडिंग नहीं हुई। तो तुम ऐसी वीडियो मत चलाओ जिसकी वजह से फिरका परस्त मालेगांव शहर के आम लोगों से बदले ले, सिर्फ तुम्हारे सियासी वोट लेने के नाटक की वजह से। मालेगांव शहर हमेशा दस्तूर को मानता है। तुम समझ लो, मालेगांव शहर में पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिस तरह पार्लियामेंट में वोट दिया, इतनी खामोशी से वोट दिया, बिल्कुल चुप रहे। ये बताया नहीं कि हमको क्या करना है। इलेक्शन के दिन उन्होंने बताया कि हमको क्या करना है। अगर यही नारेबाजी, यही चिल्लाहट अगर मैं हिंदुस्तान भर का मुसलमान करता ना, तो ये जो फिरका परस्त बीजेपी वाले हैं ना, ये 400 पार हो जाते। ये मुसलमान की समझदारी थी कि उसने खामोशी से काम किया। अगर तुम मालेगांव शहर की हिफाजत चाहते हो तो दस्तूर की आड़ के पीछे छुपो। दस्तूर हमेशा अक़लियत को बराबर का दर्जा देता है। हमको दस्तूर चाहिए, हमको मजहब के नाम पर नहीं, हमको दस्तूर के नाम पर हिंदुस्तान में रहना है। क्यों? क्योंकि हम एक हैं। अगर तुम मेजोरिटी से, बड़ी अक्सरियत से लड़ाई करोगे ना, तो तुम बहुत छोटे हो, तादाद में कम हो, माली तौर पर कमजोर हो। पुलिस तुम्हारे खिलाफ आएगी, हुकूमत तुम्हारे खिलाफ आएगी। इसलिए हमारे लिए सबसे बड़ी ढाल है हमारा दस्तूर। दस्तूर की बात करो। मालेगांव शहर में अल्लाह के वास्ते मजहब की सियासत मत करो। मालेगांव शहर के लोग नौजवान जब इस शहर से दूर जाए और वापस आए तो बाहिफाजत आए, ये पूरे सारे लीडरान की जिम्मेदारी है। ये इलेक्शन मुहिम में मैं अपने नजरियात, मेरी सोच रखने के लिए कर लूँ। ये इलेक्शन अच्छाई और बुराई की बुनियाद से हो रहा है। अगर कोई जुआ चलाता है, अगर मान लो कि एक आदमी जुआ चला रहा है और जुएबाजियों को, नशे वालों को ये बहुत फरोग दे रहा है, तो तुमने एमएलए होकर क्या किया? तुम क्या कर रहे थे? तुम क्यों नहीं रोक पाए? मालेगांव शहर में नशे का इतना ज्यादा बड़ा जाल फैल गया है, तो ये क्या कर रहे थे? ये क्यों नहीं रोक पाए? दोनों बराबर के गुनहगार हैं। एक ने किया और एक ने रोक नहीं पाया। ये गुनहगार बराबर के हैं।
मिलनी चाहिए। शहर में हमारी पावर लूम सनत को फरोग चाहिए। एक बात समझ लो, पावर लूम सनत के लिए जब कमेटी बनी ना तो तुम्हारे एमएलए को कहीं रखा नहीं गया, क्योंकि उनको इल्म नहीं था इस सनत के ताल्लुक से। उसमें कौन किसके बोलने पे बनी वो कमेटी? रईस शेख के बोलने पे, और रईस शेख तुम्हारे साथ है। अब वो आसिम साहब और जब अखिलेश यादव मालेगांव आए थे ना तो मैंने जो लीडर गाता है उसके सामने चमचागिरी की लिए तकरीर करते हुए मैंने सिर्फ मालेगांव शहर के लिए, सनत के लिए, वक्त की हिफाजत के लिए, मालेगांव में हिंदुस्तान के जो अकलियत के लोग हैं उनकी हिफाजत के लिए, और जो कानून बनाए जाते हैं अकलियत को दबाने के लिए, उससे बचाव के लिए, नोट लिंचिंग के खिलाफ, बुलडोजर की सियासत के खिलाफ मैंने ये बात की। अगर तुम समझ लो महाराष्ट्र से बीजेपी साफ हुई तो हिंदुस्तान से भी बीजेपी साफ होगी। सबसे बड़ी पार्टी का लीडर है, बड़ा होता पाएगा तुम जब जाना। उन्होंने कहा था कि हमारी जब हुकूमत थी तो हमने फिक्स बिल का मामला रखा था, यूपी में बुनकरों के लिए फिक्स बिल, हम भी उनसे मांग करेंगे। अरे हमारी ताकत तो ये है कि बारिश में हम उनके लिए खड़े रहे और वो भी बारिश में भीगते हुए हमारे लिए खड़े रहे। बारिश में ये निहारियों की ही ताकत थी कि अखिलेश यादव भी आकर खड़े रहे, बारिश में भीगते रहे। मेरे सर पर उन्होंने छाता लगाया, कोई दूसरे लीडर के हाथ पकड़ के झटका नहीं। अगर अच्छे ओहदे पे चले गए वो यकीनन जाएंगे, और उस वक्त हम मालेगांव शहर की सनत के लिए, स्कूल के लिए एक बेहतर उनसे पॉलिसी मांगेंगे। मालेगांव शहर के लोग जो पावरफुल से परेशान है, कारखानेदार से लेकर दुकानदार से लेकर घर में इस्तेमाल करने वाला, जो बेजा हमारे ऊपर टैक्स बेजा बिल लगाए जाते हैं, उसके खिलाफ हम एहतजाज करेंगे। और यही हुकूमत, यही अबू आसिम आजमी, यही अखिलेश यादव तुम्हारे लिए लड़ेगा, ये वादा है मेरा। मालेगांव शहर में तो तालीम इतनी महंगी हो गई, आज महंगाई इतनी ज्यादा है कि अपने घर में बच्चों को आला तालीम देना ये बहुत मुश्किल हो गया। कोई नहीं चाहता कि कोई प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों को डाले, सब यही चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में डाले। लेकिन जाओ भिवंडी में देखो कि रईस शेख ने 21 प्राइमरी स्कूल को क्या से क्या बना दिया। तो मेरा साथ दोगे तो पहले निजाम बेहतर होगा, जो पहली से 7वीं तक है उसको मैं 10वीं तक कराऊंगा ताकि लोगों को रोजगार मिलेगा। जो लोग पावर लूम इसके अलावा कुछ काम करना चाहते हैं, कोई इंडस्ट्री में, कोई ऑफिसर से, हमारे गाँव में चीजों का चांस नहीं, इसको लाने की कोशिश, उनको रोजगार दिलाने की कोशिश मैं आप लोगों की मोहब्बतों और आप लोगों के साथ करने की कोशिश करूंगी।
देखो, मैं नहाल अहमद के इंतकाल के बाद, गुलाम इकबाल के इंतकाल के बाद, मेरे शोहर के जेल में रहने के बाद भी रोड पर, सड़क पर आप लोगों के साथ 12 नवंबर का मामलों में डटी रही, मैं लड़ती रही। ये बहादुरी में कोई मदद नहीं थी। मुझे फंसाने के लिए निश्चय रशीद साहब अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उनका असूल मैंने घुसल दिया जाए घुसलना था। मैं आगे तुम्हारे गाँव शहर में अगर तब्दीली जा सकता है कोई, तो वो निहाली समाजवादी जरूरी है। मैं कानून जानती हूँ, मैंने कानून पढ़ा है, उसके साथ साथ मैंने एमबीए भी किया है, मैं बिजनेस भी जानती हूँ। उसके बाद दस्तूर मुझे समझता है, सियासत मेरे खून में है। तुम क्या मुझे सियासत बताएंगे? हम जब तुम्हारे हाथ से ये सियासत नहीं की है, हमने सियासत आवाम के साथ मिलकर दस्तूरी तरीके से किया है। आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि आज मैं शादी नहाल अहमद के बगैर, बुलंद इकबाल के बगैर आपकी ताकत का इलेक्शन लड़ रही हूँ, मेरी माँ बहनों की ताकत का इलेक्शन लड़ रही हूँ। मुझे उसमें मत होने देना। मैं 20 तारीख को इलेक्शन में जैसे शादी नहाल अहमद का हाथ के लिए आप लोग वोटों की बारिश किया करते थे, इस शहर की मुस्तकबिल के लिए, आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, और मजहब का नाम ढिंढोरा पीट के जो सियासत करते हैं, हमको दस्तूरी हक का इस्तेमाल करते हैं। उन तमाम लोगों को जवाब देना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि जो बदौलत पार्टी नहाल अहमद का हक था और हम लोग बताया, उसको हम आगे भी ख्याल रखेंगे। ये बन जाएगी, आज आपका दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। मैं आप लोगों से ये बोलना चाहती हूँ, 29 तारीख को मैं नॉमिनेशन फॉर्म भर रही हूँ। सिर्फ आप लोगों की ताकत के साथ, आप लोगों की मोहब्बत, दुआएं और शफकत के साथ आप मेरा साथ दे देना। मेरा साथ दे देना। मैं आप लोगों के इस जवाब को अपने लिए दुआ मानकर अपनी बातों को खत्म करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, साथियों, दरअसल फूल हार जो है ये मेरा नहीं होना चाहिए था। मैं चाहता था कि फूल हार जो है जान हिंद साहबा का करा जाए, क्योंकि शहर में गोली चलने की वजह से जो अच्छे अच्छे लड़ने वाले थे वो डर के बैठ गए। एक औरत हो गई जो हिम्मत करिए शहर को बचाने के लिए। आज पहले इंतखाबी जलसे आपके सदर यासीन शेख कत्याले साहब उम्मीदवारी कर रही मोहतरमा तालीम निहाल अहमद साहबा, मंच में बैठे तमाम ही मेरे बुजुर्ग दोस्त हजरात और जो सामने बैठे हुए सामने और घरों में बैठी हुई मेरी पर्दा नसीब माँ बहने, इलेक्शन चालू है शहर में। आजी और माजी आमदार जो है आप लोग सुन रहे होंगे, जिस तरीके से जलसे में जो है ये लोग एक दूसरे को ऐसा लग रहा है कि लड़ाई कर रहे हैं। अरे भैया, हमारे यहाँ पे अजीत चंदू स्टेडियम है, कुश्ती का दंगल है, दोनों वहां पर जाकर लड़ दो। आवाम को जो है ये इलेक्शन हो रहा है कि जंग नहीं जा रही है। मैं आप लोगों को जो है बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा। पिछला इलेक्शन जो 2019 का हुआ था, हमारे यहाँ पर जो मालेगांव शहर में मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब को पसंद किया जाता है, उनके लिए तन मन धन से लड़ा जाता है, क्योंकि वो जामा मस्जिद के इमाम है, ईदगाह के इमाम और खतीब है। आप आवाम से गुजारिश करूंगा कि पीछे जो 2019 का इलेक्शन हुआ था उसमें देखा गया था कि निहाल साहब के जो लड़के थे, साथी बुलंद इकबाल साहब, दोस्तों उस लड़के ने जो है इस शहर को बचाने के लिए जो है इलेक्शन नहीं लड़ा। इतनी खतरनाक बीमारी से जूझते हुए भी, उन्हें कैंसर हो गया था, लेकिन शहर को बचाने के लिए जो है उसने अपनी बीमारी को नहीं देखा। उसने ये नहीं देखा कि यार मैं चलने के भी लायक नहीं हूँ, मैं मेरी जिंदगी और मौत के बीच में हूँ, लेकिन उसने जो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब के लिए
तन मन धन से मेहनत की। उस वक्त मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब ने कहा था, आप लोगों नीचे की वीडियो देख लेना या तो जो है मालूमात ले लेना। मुफ्ती साहब ने कहा था कि मैं जो है मेरा सियासी जानशीन बुलंद इकबाल को बनाऊंगा। मुफ्ती इस्माइल कासमी साहब फतवा देते हैं और मैं उन्हीं से ज्यादा सुना भी हूँ, और वो बात सच वो यही से कर दे रहे हैं। उन्होंने वो अक्सर कहते हैं कि जिसके साथ एहसान करो उसके सर से बचो। तो साथियों मैं आपको बताऊं कि बुलंद इकबाल, शान मुस्तकिम डिग्निटी, इन्होंने निहाल अहमद साहब का इलेक्शन नहीं लड़ा था। जिस तरीके से जो है वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल कासमी साहब का इलेक्शन लड़ा था, अगर आपके ऊपर एहसान किया था तो आपको ये करना था कि 5 साल पहले भी आपको चुन करके दिए थे जहर ने, लेकिन एक मरतबा और आपको 2019 में मौका दिया। आपको खुद ही जो है जान हसीन जो है बुलंद इकबाल को बनाना चाहते, उसकी छोटी बहन मुदर्रस शान हिंद की हिमायत करके और उसका इलेक्शन लड़ते, क्योंकि आपसे तो कुछ हुआ नहीं। जो काम एक मर्द को करना चाहिए एक औरत करी। आप लोग देखिए 12 नवंबर में क्या किए, उसके सवर जो है जेल में बनता, माने वो शहर के जो क्यादत करते हैं वो घर में बैठे हुए मेरा प्रेशर कर रहे हैं खबर इस बात का। मैं यार जाहिर हूं पर जाकिर उम्र का लड़का, हम दोनों घर पे गए कि साहब आप घर में बैठे हो, मालेगांव शहर को पुलिस उठा कर ले आ रही है थे गुना लोगों को, आप कम से कम पुलिस स्टेशन पे चलो। उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी, बोले मेरा प्रेशर कम है। मतलब शायद पूरे शहर का प्रेशर आपने आपकी वजह से बढ़ाए, उसका इलाज कौन करेगा। दोस्तों साथियों, ये जो है कुर्बानी देखेगी। पीछे इलेक्शन जीतने के बाद उनसे संपर्क में कहा था कि मुस्तकिम डिग्निटी नहीं होता तो वो इलेक्शन नहीं जीत सकता था। तो आज तो आप ऐसे हार गए कि वो मुस्तकिम डिग्निटी जो हमारे स्टेज पे, आज हमारे स्टेज पे। और ये लोग जो है मुफ्ती होकर अफवाह फैला रहे हैं कि ये वोट काटने के लिए उनको जो है शेख आसिफ साहब ने जो पैसे दिए। अरे पैसा तो तुमने अभी देखा, हम लोगों ने दिखाया, शहर वालों ने दिखाया, और तुम उनको बोलते हो पैसे की बात। अल्हम्दुलिल्लाह शहर में जितने लीडरान है उनसे ज्यादा पैसा उनको जो अल्लाह ताला ने जो है इज्जत और इकराम के साथ दिया है, आपके जैसा नहीं। अगर हम अभी मुफ्ती साहब के बारे में पूरा भला बोलेंगे तो ये वार्ड के लोग बोलेंगे कि यार मुफ्ती साहब के बारे में बोल रहे हैं, इनका कुछ जाति मुफाद का तो हट गया। अभी तो टाइम बहुत कम है, मैं इंशाल्लाह जो है आगे बताऊंगा मुफ्ती साहब का, क्योंकि अगर जरूरत पड़ी तो मेरे पास में ऐसा है कि मैं स्क्रीन में लगा हुआ मुशारत चौक में, और ये जो बैठे ना उमर बिन खत्ताब में उसके बाहर लगा हुआ, क्योंकि हम इकराम करते, मस्जिद मदरसों का हम इकराम करते हैं, हमको तालीम ये मिली है। दूसरी बात ये करूंगा कि एक पार्टी से जो है डर करके जो है बैठ गए, इलेक्शन नहीं लड़े, अपने मुफाद के लिए मुफ्ती साहब का साथ दे रहे। पानी की टाकी वाले बहुत अपने आप को दबा, हम ऐसे हम वैसे, ये करेंगे वो करेंगे। 5 साल रहिए दिया मुफ्ती साहब को, 5 साल। याद करो दोस्तों, पीछे जो मेयर का टाइम था तो शेख रशीद साहब को वोट दिए, मेयर बनाए, मुफ्ती साहब के लोग उनको वोट दे करके जिताए। उसके बाद जो अपने वफाद के लिए जो है शेख रशीद साहब को जो है वो मेयर बना दिए। हम लोगों ने नबी अहमद और मैंने उनके पास जाकर अल्लाह रसूल को वास्ता दिया। जब ये शहर को नहीं बचाना था, जब क्या होना था, मुफ्ती साहब जो है जब जो है कुछ दूसरे चेंज हो गए थे क्या, मुफ्ती साहब की पार्टी का ही मेयर बनाने का बोल रहे थे ना, तो अपने वफाद के लिए जो उनको मेयर बना दिया वो अच्छे। अभी जो है उनके ऊपर फायरिंग हुई है, ये तो इलेक्शन लड़ने का बोल रहे थे, उनका कुछ जाति झगड़ा है, वो सियासी मामले से हुआ है। ये तो इलेक्शन लड़ने का कब्रिस्तान को बनाया था कि मेरा लड़का डॉक्टर खालिद खान आज में इलेक्शन लड़ेगा, क्यों नहीं लड़े भैया, डर गए। एक औरत दोनों नहीं डरी, इलेक्शन लड़ रही है और नारा क्या देते, नारा क्या दे रहे, तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका हमारे मतलब समझता है कि आप लोगों को मजाक बना दिए, करने का मजाक और इस्लाम का मजाक बना दिए। उनके स्टेट में मुफ्ती साहब रह रहे, वो मजा नहीं कर रहे। तारीख है, अल्लाह के रसूल जो है मक्का से जब मदीना हिजरत करके गए तो वहां के हमारे साहबे कराम ने कंधे की बुनियाद पे जिसका 2 घर था वो अल्लाह के रसूल को बोले कि जो पसंद हो वो आपको
दे देंगे। जिसके 2 खजूर में माफी के थे, उन्होंने कहा जो पसंद है वो हम आपको देते हैं संगठन बुनियाद पे। यहां तक के जिनकी 2 बीवियां थी वो कहे कि हम जिसको पसंद करेंगे हम तलाक देंगे, आप उससे मुझे बड़ा शुरू करने की बुनियाद पे। ये मुफ्ती साहब को उनको रोक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने कहा किसी को यहाँ की बाजार में जो है मुझे रास्ता बता दो। उन्होंने रास्ता बताया किस दिए जो वो वहां जाकर के तिजारत की। ये होता है करने की बुनियाद। और तुम्हें मजा बना रहे सियासत में। तेरा मेरा रिश्ता क्या है? राशि सुबह सवार की, घर वाली डिलीवरी थी, 3000 रुपये मुफ्ती साहब ने दिए, मेरे पास आगे लेना था। ये रिश्ता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या है? उमर जो है उनके साथ रहता, उसकी बहन की शादी थी, ये वादा किए थे। तेरे घर में मैं पलंग ला दूंगा, कबाड़ ला दूंगा, साफ इंकार कर दिए। यह रिश्ता है। तेरा मेरा रिश्ता क्या? अच्छाई और बुराई की बात करते, हमारा स्टेज देखो, उनका स्टेज देखो, उनका स्टेज देखो। भैया 5 साल जो है तुम थे, एमएलए तुम थे। अगर 4 दिन को एमएलए बना दिए शहर वाले तो मजा में भी जुआ, सट्टा, गालियां गोली चलेंगी। हम जैसे लोग आ गए मुफ्ती साहब, तुम तुम्हारे जो है हम आपको जो है बहुत एहतराम करते, लेकिन उसका पूरा नाजायज फायदा उठा रहे हैं मुफ्ती साहब। उनकी दुकान में पूरा नाजायज फायदा उठा रहे। लोग गुमराह हो तो बस 8 से पक्के एरिया के लोगों को बोलूंगा, सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। ये अपने देख करके कि नहीं हमारे मुफ्ती है, थोड़े कम हुए हैं, वो ज्यादा हुए हैं। अरे भैया न्याय साहब की जो लड़की है, पुलिस काटती थी, वहां घर पर नाम सुनते और आज भी काटती है। कब तक बोलेंगे वही पुरानी तकलीफ, वो ज्यादा पार्ट के बेच रहे। अरे भैया तुम जो है मिले हैं, एक पुलिस जो है डंडा पटकती, सबसे पहले हमारे शहर का अंदर भागता, उसी दौड़ के भागता, सबसे पहले हमारे शहर का अंदर भागता। हम ये आवाम क्या करेंगे, नौजवान क्या करेंगे? ठीक है आप मुफ्ती है ना, आज जामा मस्जिद हमारा बहुत एहतराम करते मुफ्ती होने के हिसाब से। आज से नहीं हो रहा था, क्योंकि मेरे पास पूरा मटेरियल है मोबाइल में उनका। तो आगे जैसे बताऊँ, अभी टाइम बहुत कम है। दूसरी चीज जो है मैं यहाँ देख रहा हूँ, इसका काम कर रहा तो मैं खानका में मेरा जाना हुआ, वहां पर कुछ उलमा कराम बैठे थे, वो आपस में बात कर रहे थे। क्या मुफ्ती साहब के सियासत में आने से लोग जो है उलमा कराम को क्या क्या बोल रहे हैं? मुफ्ती साहब से मेरा सवाल है कि ये लोग बोल रहे हैं कि ये तमाम उलमा इनकी वजह से उलमा बदनाम हो रहे, उलमा कराम को उलमा कराम बोलने जा रहे इनकी वजह से, मुफ्ती साहब की वजह से। ये खानका में मैं सुना उलमा कराम से कितनी खराब बात है। ये बोलते हैं कि मैं एमआईएम से था तो मेरे को काम बजट नहीं मिला, तो अभी क्या जो है वो बीजेपी से खड़े हो गया। अजीत दादा पवार अब सर जो बोल है मैं अगले घंटे में बोलूंगा। दूसरी बात ये मैं बताऊंगा, अरे साहब बजट में मैं इनके साथ था, तन मन धन देता। मैं इनको मेरे बहुत अच्छे दोस्त के जरिए मुंबई लेकर के गया, क्योंकि ये कर्जदार थे रफ्तार में, पिछले रफ्तार में कर्जदार थे, जितने के बाद भी ये इनका कर्जा खत्म नहीं हो रहा था। अमरेश भाई पटेल की लड़की जहां पर गई है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं इनको वहां पर नहीं कर दिया। कुछ काम थे उनके, जब वो मुझसे वो लोग कह रहे कि यार अबू हाशिम साहब से या मुंबई के जितिन मेवाड़ साहब से बात करके ये काम कराओ। मैं कहा कि नहीं, हमारे शहर के जो है मुफ्ती साहब जो है आप उनसे एक मरतबा काम करा लो, बहुत परेशान है, एक काम आप दे करके देख लो। उनको ले करके गया, उन्होंने काम करे, तफसील आगे बताऊंगा। तो वहां मैं इसकी आदत बता रहा हूँ, मैं ये तलाश करते, जैसे मैं लेकर के गया तो समझते यार आमिर बहुत पैसा ना कमा ले, इसको बाईपास करके उस पार्टी से मिलने डायरेक्ट जाते।
और बोलते कि यार अनिल को हटा दो, मैं आपका काम डायरेक्ट करता हूँ। वो तो मेरे जो है बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे को भाई मानते। मेरे को बोले यार मुफ्ती साहब ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो बोले सर आपका काम हो, आप मेरे को हटा दो, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे है मुफ्ती साहब, तुमको मालूम है यहाँ साहब बोला करते थे, क्योंकि अपन मुफ्ती बोलो ना तो बहुत बुरा लगता, लेकिन मजबूरी हमारी है कि वो आमदार है शहर का। आप लोग समझो, मेरे मुफ्ती बोलने के बाद ना लोग शहर में दिमाग बना रहे थे कि यार तो शेख आसिफ को कुछ बोलते नहीं। अरे हम भी उनसे भी नहीं डरे, कभी नहीं डरे। ये मुफ्ती हुक्म ज्यादा बोलते हैं, ऐसा वैसा सब शहर में बातें चलती। आप लोगों को थोड़ी सी बात बताओ, अजीत दादा पवार कौन सी पार्टी के? वो पहले राष्ट्र आदमी थे, वहां पर जो है आसिफ शेख ने अजीत दादा पवार को परम के स्टेज पर बुलाया। मुफ्ती साहब मेरे दोस्त के पास गए और बोले अजीत दादा पवार आ रहे, स्टेज बनाना है, उसका 10 लाख रुपये घर से दे दो मेरे को। उस शख्स ने 10 लाख रुपया अजीत दादा पवार ने स्टेज बनाने के नाम पर लेकर गया है। जब बाद में मैं वहां पर गया तो मुझे उन्होंने कहा कि यार वो अजीत दादा पवार के नाम पे 10 लाख के बजाय साहब आप उसको फोन करता था, फिर देना था, क्योंकि बहुत बेमान आदमी है वो, पैसे के लिए कुछ भी कर डाले वो। तो दोस्तों और साथियों में ये कहना चाह रहा हूं कि आप बहुत बड़े हालात को समझो, और ये वक्त जो है ये इंशाअल्लाह ये ऐलान हो जाएगा वाली के साथ उनका। और नए युवक अबू आसिफ साहब ने बोल दिया अखिलेश यादव की साइन के साथ उन्हें छोड़ दिया रहेगी, तो फिर क्यों आपको कश्मकश में पड़े हो? एक मरतबा ऐसा आता नहीं ऐसा चार लोगों को मेरी जिम्मेदारी लोगों को हो, काम नहीं करेंगे, एक साल में उनको मुझे इस्तीफा दे दो, ये हमारी जिम्मेदारी रहेगी। अरे वो लेडीज लोग जो है अभी जो है माँ बहनों का जो काम हुआ, लाठी बहने स्कीम का सबसे ज्यादा जो है उनके यहाँ ऑफिस से फ्री में काम हुआ, तो उनके सामने 15,000 रुपये दिया, तो वो सोच करके जो है उनको दे दो। दोस्तों साथियों वक्त तो मुझे बहुत कम मिला है, मैं अगर बोलने लगूंगा तो इलेक्शन तक के मैं अकेले बोलूंगा मुफ्ती साहब की होने खत्म नहीं और सच्चाई रहेगी, नहीं तो बोलूंगा मुफ्ती साहब को जामा मस्जिद में बैठ करके मेरे से बात करेंगे। और सेकंड निधि में यह कहना चाहूंगा कि जो 5 का खड़ा है ना, तो पिछले टाइम में निकालने थे वो मुफ्ती साहब के वास्ते निकालना है, उसमें पूरा 5 का खड़ा का लेटर मैं भरूंगा और उसको जो है फसा महीना में कम से कम खोलना है। और इनका अल्लाह ताला हमारे मालिक और शहर की आवाम की यकीन मानेगी, क्योंकि मेरे पास रेडियो भी है। बस राजनाथ में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये इलेक्शन है, काम काज की बात करो, वहां जाके बुजुर्ग में सो करके क्या करते थे वो आगे बताऊंगा, भाई काम काज की बात करो। तुम्हारे में हिम्मत ही नहीं है, तुमको मालूम है हमारा शहर बहुत धोना वाला है, बहुत धोना वाला शहर है। ऐसा बताऊंगा जाके रो लूंगा और लोग जो मुझे वोटे देंगे, अरे धोखेबाज है। अभी जो है ना कांग्रेस वाले पार्टी फंड दे देते ना तो कांग्रेस से लड़ते थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या रह जाता था, तो सीधा है ना तेरा मेरा रिश्ता क्या है, तो ये कांग्रेस से ही लड़ते थे। उनको पार्टी फंड उनके मन मुताबिक नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी फंड देने के लायक बची नहीं है, उनका बीजेपी वाले ने अकाउंट सील कर दिए। अगर मुझे मन मुताबिक मिल जाता दोस्तों, अगर मेरी बात छुट्टी नहीं, इनका दिल्ली का सफर, इनका बम्बई में बातें, इनका मुफ्ती वाले ने अगर किसी को मिल जाए, अगर मेरी बात छूट लगे आना मुझे पढ़ना और मस्जिद में बैठ के मैं सब बातें बोलूंगा। आप लोग ध्यान होने इनका मैं आगे घंटे में टाइम दे दे हम वीडियो बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। ताज रोप एंड प्लास्टिक हमारे यहाँ पानी भरने के लिए कई किस्म की नली, साथ ही मॉप, वाइपर, प्लास्टिक खराटा, साथ ही कुकर, मिक्सर, पानी की बोतल, टिफिन, कप, सासर, प्लास्टिक की कुर्सियां, खास होटल, शादी ब्याह के लिए बिकट 2 से 3 साल गारंटी के साथ, इसी के साथ कैरेट, प्लास्टिक टब, किंग्स कंपनी के तमाम प्लास्टिक के अशिया की 1 साल से लेकर 5 साल तक गारंटी के साथ, जैसे मिल्टन, सेलो, ब्रोसिल, नयासा, ऑरेंज एंड महाराजा कंपनी के होम अप्लायंसेस, गाला, क्लीनिंग वेयर। इसी के साथ हमारी दूसरी शॉप, दूसरी ब्रांच, जहां हर टाइप की रस्सियां, सिक्कर, ताड़ पटरी,
ग्रीन नेट, साथ ही शेतकरी भाइयों के लिए घरगुती होटल आइटम्स, खास दुकानदारों के लिए गारंटी के साथ तमाम आइटम्स होलसेल व रिटेल कीमत में हम वक्त दस्तयाब हैं। हमारी पहली शॉप का पता शिवाजी टाउन हॉल के आगे फत्तू हकीम से पहले मालेगांव। दूसरी ब्रांच का पता गुल बाजार किला पुलिस स्टेशन के पास मालेगांव। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। बेहतरीन क्वालिटी, मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। हमारी शॉप का नाम ताज रोप एंड प्लास्टिक याद रहे। सागर शोरूम, हमारे यहाँ कई मशहूर कंपनियों के मिक्सर, इस्त्री, छत वाला पंखा, टेबल फैन, टावर फैन, छोटे बड़े कूलर, हर तरह की वॉशिंग मशीन, फ्रिज, साथ ही सिंगल, डबल, ट्रिपल बर्नर वाले गैस के चूल्हे, तमाम ही बर्तन के इस्तेमाल के लिए इंडक्शन, खास तौर से शादी ब्याह व दीगर तोहफे तोहफ़ के लिए मजबूत लोखंड वाले कबर्ड और पलंग, तमाम तर चीज़ें हम वक्त हमारे शोरूम सागर शोरूम पर बेहतरीन क्वालिटी में इंतहाई मुनासिब दामों में भरोसे के साथ दस्तयाब हैं। मुनासिब दाम, ज़माने तक काम। सागर शोरूम पर ये तमाम तर चीज़ें आपको किस्तवारी सहूलियात के साथ भी मिल सकती हैं। तशरीफ़ लाइए, फ़ायदा उठाइए। हमारा पता सागर शोरूम मासूम शाह दरगाह के बाजू से शॉपिंग में, गिरना रोड, हीरापुरा के पास, मालेगांव। एक बार ज़रूर तशरीफ़ लाइए। अहमदिया प्लम्बिंग एंड सैनिटरी, हमारे यहाँ डिप्सिन ब्रांड के A to Z मटेरियल दस्तयाब हैं और साथ ही नए नए तर्ज के फाउंटेन लगाने का काम भी किया जाता है और स्विमिंग पूल के लिए मटेरियल और इंस्टॉलेशन भी किया जाता है। इसी के साथ हमारे यहाँ प्लम्बिंग फिटिंग के तमाम आइटम्स हम वक्त मुनासिब दामों में दस्तयाब हैं। हमारा पता मासूम शाह दरगाह के बाजू से मोहन बाबा नगर, गिरना रोड, मालेगांव। प्रोप्राइटर उसामा ओपी एंड अवैस अहमदिया। एक बार जरूर तशरीफ लाइए। मुनासिब दाम, बेहतरीन काम। MG ऑनलाइन सर्विसेज, यहाँ पर सरकारी स्कीमों के फॉर्म मुफ्त में भरने का काम जारी है। नंबर 1 सिलाई मशीन PM विश्वकर्मा का फॉर्म मुफ्त। नंबर 2 कामगार मजदूर रजिस्ट्रेशन बर्तन वाली स्कीम का फॉर्म मुफ्त। नंबर 3 लखपति दीदी योजना, जिसके जरिए खुद का रोजगार करने के लिए 5 लाख का कर्ज बिना सूद गवर्नमेंट की तरफ से लोन का फॉर्म मुफ्त भर के दिया जाएगा। नंबर 4 जन धन बैंक अकाउंट मुफ्त। नंबर 5 पैन कार्ड फ्री। नंबर 6 ई श्री मजदूर कार्ड मुफ्त। नंबर 7 गोल्डन कार्ड मुफ्त। नंबर 8 आभा मेडिकल कार्ड मुफ्त। नंबर 9 आधार कार्ड मोबाइल नंबर से लिंक मुफ्त। याद रहे, स्कीम सिर्फ 30 अक्टूबर तक। हमारा पता MG ऑनलाइन सर्विसेज, भिक्कू चौक, भिक्कू होटल के ऊपर, मालेगांव। डायरेक्टर मुदस्सिर अंसारी। एक बार जरूर तशरीफ लाइए और फायदा उठाकर देखिए MG ऑनलाइन सर्विसेज।